अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर के अंदर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 से रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल जो है वो डिस्कस करेंगे। रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल के अंदर हम जो है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिल तरतीब जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसमें मैकेनिज्म और एग्जांपल देखेंगे। तो पहले जो है वो हम रिडक्शन रिएक्शन जो है वो डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे कि रिडक्शन रिएक्शन तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो अल्डिहाइड और कीटोन जो है दोनों की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो दोनों जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम इसको जो है पहले जो है रिडक्शन रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन में अल्डिहाइड और कीटोन का अलग अलग जो है वो हम मैकेनिज्म और एग्जांपल जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं रिडक्शन रिएक्शन की तरफ। रिडक्शन स्टूडेंट, आपको पता है रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन की एडिशन करवानी है। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन में हम जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट इस रिएक्शन में जो हमने डिस्कस करने एल्डिहाइड कीटोन के लिए सोडियम बोरोहाइड्राइड है। ठीक है, इसका नेम है सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, ये हम इसका मैकेनिज्म जो है वो पहले करते हैं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड में कौन सी स्पीशीज होगी जो हाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे काम करेगी। यानी यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड को एक्वा सोल्यूशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर जब डालते हैं तो ये आयनाइज हो जाता है, सोडियम आयन अलग हो जाते हैं और यहाँ पे ये हाइड्राइड का सोर्स है यहाँ पे अलग हो जाता है। तो यहाँ इसमें से एक्चुअली हमें मिलता है H नेगेटिव आयन, जिसको हम हाइड्राइड नाम देते हैं, हाइड्राइड। और ये मैकेनिज्म हमारा स्टार्ट करवाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं मैकेनिज्म जो है किस तरह कीटोन और एल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पे हमने कार्बोनाइल ये ग्रुप लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे H नेगेटिव आयन जो है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, जैसे ये अटैक होगा तो ये ऑक्सीजन ये बॉन्ड्स है इसके ऊपर रीअरेंज होगा। यहाँ पे ये कार्बन को ड्रा करें, इसके ये दोनों बॉन्ड्स है इस तरह, और ये जो हाइड्रोजन इस साइड से अटैच हो गया और ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरह रीअरेंज हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर यही ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है तो वो जो है वाटर के H आयन को यहाँ से रिमूव करवाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। यहाँ पे OH ग्रुप जो है वो क्रिएट हो जाएगा, यानी अल्कोहल बन जाएगी। तो यहाँ पे बन गया OH आयन। ठीक है, तो अब हम इस रिएक्शन में ये बताएंगे कि अगर हम यहाँ पे एल्डिहाइड यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मैकेनिज्म है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास जो है वो 3 कार्बोनाइल कंपाउंड है। एक है फॉर्मल्डिहाइड, इसका रिएक्शन जब करवाते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड में तो ये कन्वर्ट हो जाती है। देखिए एक कार्बन है तो एक कार्बन वाला अल्कोहल जो है वो जनरेट होगा यहाँ पे। तो इसका नेम क्या होगा, मेथानॉल। ठीक है, मेथानल से मेथानॉल क्रिएट हुआ, मेथानल NaL। ठीक है, मेथानल से मेथानॉल यानी ये प्राइमरी अल्कोहल है। और दूसरी एल्डिहाइड हम देखते हैं एस्टल्डिहाइड, जिसमें 2 कार्बन होते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड यहाँ पे रिएक्शन। और यहाँ पे हमारे पास ये देखें 2 कार्बन वाली एल्डिहाइड यूज की है
जिसका नेम जो है वो एस्टल्डिहाइड भी है, और इसका दूसरा नेम है एथानल। एथानल जो है वो एथानॉल में कन्वर्ट होगी, ठीक है। 2 कार्बन वाले हमने यूज किए यहाँ पे OH ग्रुप। देखें इधर हाइड्रोजन है तो इधर हाइड्रोजन, ऊपर कार्बन है तो यहाँ पे भी CH3, और जो यहाँ से हाइड्रोजन आएगा वो यहाँ पे एक H आयन आएगा। अब ये देखें कि इसको सेकेंडरी अल्कोहल का नाम हमने नहीं देना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो आगे किसी भी कार्बन के साथ अटैच नहीं है। तो प्राइमरी अल्कोहल हम इस तरह डिफरेंशिएट करते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कोई भी फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है वो एट द सेम टाइम आगे जो है वो एक कार्बन के साथ अगर अटैच है तो इसको हम नाम देते हैं प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। ये भी प्राइमरी अल्कोहल है और ये भी प्राइमरी अल्कोहल। अब हम रिएक्शन जो है वो कीटोन के साथ देखते हैं। कीटोन, ठीक है। यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड है हमारे पास और ये रिएक्शन हुआ। अब ये देखें यहाँ पे हम ये कार्बन है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH3 आ गया और यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे H आना है। तो अब देखें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो एट द सेम टाइम 2 कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी प्रोडक्ट है? सेकेंडरी प्रोडक्ट है, इसका नेम सेकेंडरी प्रोडक्ट है, ठीक है, यानी सेकेंडरी अल्कोहल है यहाँ पे। तो ये इसके रिएक्शन थे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट रिडक्शन रिएक्शन थे। इसके साथ अब जो है वो हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो देखते हैं। तो अब हम इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो देखते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो स्टूडेंट अल्डिहाइड और कीटोन जो है वो दोनों के डिफरेंट तरीके से होंगे यहाँ पे। कि अल्डिहाइड जो है वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन कीटोन जो है वो आसानी से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में रिएक्शन नहीं देते। यहाँ पे उसको डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो क्या होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है स्टूडेंट आपको पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन अ कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जनरल रिएक्शन है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हमने देखनी है अल्डिहाइड और कीटोन की। एल्डिहाइड यहाँ पे और दूसरी साइड पे हम देखते हैं कीटोन। तो एल्डिहाइड जो है, क्योंकि एल्डिहाइड के अंदर कार्बोनाइल के दोनों तरफ एटलीस्ट एक हाइड्रोजन जो है वो मौजूद होता है, तो ये बॉन्ड जो है वो वीक इन नेचर है। अगर हम कीटोन में देखें कार्बोनाइल की दोनों तरफ जो है वो कार्बन मौजूद है, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं होता। तो यहाँ पे कार्बन के दरमियान बॉन्ड जो है वो आसानी से ब्रेक नहीं होगा। तो एक टाइम पे या तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा या फिर ये होगा, लेकिन होगा कैसे? यहाँ पे हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिक्वायर होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो इसको हम ये जो है एल्डिहाइड जो है वो हमारे पास रिएक्शन देंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, साथ इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो डालेंगे हम, जैसे पोटाशियम डाइक्रोमेट है, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ होगा। और यहाँ पे KMnO4 यूज करवा सकते हैं आप, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। लेकिन कीटोन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्योंकि ये सेम है, यहाँ पे हम यूज करेंगे पोटाशियम डाइक्रोमेट और इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, और दूसरा जो है वो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। लेकिन डिफरेंस ये, यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में होनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम
अल्डिहाइड और कीटोन के जनरल रिएक्शन जो है वो ये डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल मैं लिखता हूँ। एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे सबसे छोटा मेंबर, यहाँ पे हम फॉर्मल्डिहाइड यूज करेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो है ऑक्सीजन यहाँ पे एडिशन होगी किस तरह, ये फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करवा के हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनेगा, यहाँ पे OH ग्रुप बनेगा। इस दौरान कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ये यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे OH आयन जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम ये मैकेनिज्म था। इसके साथ अब हम देखते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन जो है वो फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड है तो यहाँ से फॉर्मल्डिहाइड से फार्मिक एसिड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे OH आयन आ गया, यहाँ पे अभी भी H है, तो ये फार्मिक एसिड बन गया, यानी ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया। इसी तरह हम दो एग्जांपल जो है इसकी, यहाँ पे एस्टल्डिहाइड, इसका रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे देखें 2 कार्बन आपने यूज किए, तो 2 कार्बन के अकॉर्डिंग 2 कार्बन वाला एसिड जो है यहाँ पे जनरेट होगा, यहाँ पे CH3, ये देखें कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो ये फार्मिक एसिड था, ये एस्टिक एसिड है। इसी तरह 3 कार्बन वाली एल्डी हम यूज करेंगे यहाँ पे एल्डिहाइड, तो इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो यहाँ पे 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड जो है वो जनरेट होगा, OH और यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। तो इसके साथ जो है वो हम अब कीटोन के ऑक्सीडेशन रिएक्शन की एग्जांपल देखते हैं। अल्डिहाइड और कीटोन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन कंडीशन दोनों की डिफरेंट है। क्यों? ये बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसको तोड़ना आसान होगा, आसानी से जो है वो हम डाइल्यूट फॉर्म यूज करेंगे तो रिएक्शन प्रोसीड होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिग्मा कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग कंडीशन चाहिए होगी, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो यूज़ करना पड़ेंगे कंसनट्रेटेड फॉर्म में। तो इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल वही है हमारे पास इधर भी, तो सेम एग्जांपल है। एक मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड है, उसकी ऑक्सीडेशन हुई, अब यहाँ पे कीटोन यूज करेंगे। ठीक है, तो कीटोन जो है मैंने बताया है कि यहाँ पे यहाँ पे इस तरह प्रोडक्ट लिखता हूँ, ये 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाला बॉन्ड या तो इधर से ब्रेक होना है या फिर ऊपर साइड से, तो जब इधर से एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक कार्बन यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल की जब हम करवाएंगे ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो यहाँ पे मेथनॉल बनेगा। यहाँ पे 2 कार्बन वाले एक ये मिथाइल है और एक साथ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो डेफिनेटली एक यहाँ पे OH आयन जनरेट होगा, एक बनेगा यहाँ पे एस्टिक एसिड OH और एक जो है वो यहाँ पे CH3 और OH। ठीक है, तो इसके यहाँ पे
तो ये इसके स्टूडेंट प्रोडक्ट थी 2। तो एक एसिटिक एसिड है, साथ में जो है वो इसके फॉर्मिक एसिड है। यहाँ पे CH3, ये हमारे पास कीटोन है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके साथ हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे, एक एसिड इस तरह बनेगा और एक एसिड जो है वो इसके साथ OHN, यहाँ पे एक फॉर एसिटिक एसिड जनरेट होना है और एक जो है वो फॉर्मिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, इस तरह, यानी एक मिथाइल से फॉर्मिक एसिड, एक कार्बन से एक कार्बन वाला एसिड और 2 कार्बन से 2 कार्बन वाला एसिड जनरेट होगा। तो जितने कार्बन आप यूज करते जाएंगे, एक चेन को बढ़ाएंगे तो दूसरी चेन जो है अपोजिट साइड पे एक कार्बन जो है, अगर दोनों साइडों पे 2-2 कार्बन लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये कीटोन है इधर और इस तरह अटैच है, तो बॉन्ड एक यहाँ से टूट गया, एक तो ये जनरेट होगा, एक 2 कार्बन, एक 3 वाला बनेगा और एक 2 वाला बनेगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट कार्बोनिल के थे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।